Hello guys, I am Anas Ilahi and I welcome you in behalf of नालंदा ग्रुप सतना। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ बॉन्ड फ्यूजन्स एंड उसका बेसिक रोल क्या होता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड फ्यूजन्स। बॉन्ड फ्यूजन मतलब बॉन्ड ब्रेक होना, बॉन्ड का क्लीवेज होना। बॉन्ड को अगर हम एक स्टिक की तरह देखें तो इजीली समझ पाएंगे कि स्टिक को अपन को दो पार्ट में डिवाइड करना हो, या तो हम उसको इक्वली लेंथ पे डिवाइड कर सकते हैं या अनइक्वल लेंथ पे डिवाइड कर सकते हैं। लाइक यहाँ कार्बन दिया हुआ है, अगर इसको इक्वली बोलेंगे तोड़ेंगे तो वो होमोलिटिक कहलाएगा, अगर अनइक्वल लेंथ पे ब्रेक करेंगे तो वो हेट्रोलिटिक कहलाएगा। तो अगर देखा जाए पूरी केमिस्ट्री बॉन्ड फ्यूजन पे बेस्ड है, क्योंकि हर रिएक्शन में बॉन्ड टूटना जुड़ना लगा रहता है। तो बॉन्ड फ्यूजन बेसिकली हर रिएक्शन पे होता है। तो बॉन्ड अगर टूट रहा है तो वो इक्वल लेंथ पे टूट रहा है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। अगर वो अनइक्वल लेंथ पे टूटता है तो वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन करेगा। बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब आता है होमोलिटिक को अपन और अच्छे से समझते हैं। होमोलिटिक मतलब नाम ही बता रहा है कि इक्वल लेंथ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, इक्वल लेंथ पे स्टिक ब्रेक होगी और वो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगी। लाइक यहाँ एग्जांपल पे अपन दिया हुआ है, कोई कार्बन है, कार्बन किसी जेड कोई भी एलिमेंट हो, जेड उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसका अगर होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। कार्बन फ्री रेडिकल प्लस वो कोई भी एलिमेंट का फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल को इजीली समझने का तरीका क्या है कि जो भी एलिमेंट होगा वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल रहेगा, प्लस 1 इज़ फ्री। लाइक यहाँ कार्बन के पास तीन पूरे अपने चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 के थ्रू बॉन्ड में जुड़ा हुआ है, एक फ्री है। तो और इसको दूसरे लैंग्वेज में sp3 हाइब्रिडाइज बोल सकते हैं, जो अपन अलग से वीडियो पे अच्छी ईजिली समझेंगे। अब किस रिएजेंट के वजह से फ्री रेडिकल बॉन्ड टूटते हैं, वो होता है सनलाइट 500 डिग्री सेल्सियस हो या NBS हो। होते किस में 80% 90% एल्केन्स पे होते हैं, और या तो फिर कुछ एंटी मार के थ्रू डबल बॉन्ड एल्कीन्स में होते हैं। लाइक एग्जांपल दिया हुआ है, मीथेन Cl2 के साथ रिएक्ट करता है, हेलोजिनेशन होता है, CH3Cl प्लस HCl बनता है सनलाइट और 500 डिग्री सेल्सियस के प्रेजेंस में। और NBS मतलब होता है एलाइलिक ब्रोमिनेशन होना। अब इसका ट्रिक क्या है पकड़ने की कि एल्केन वाले कार्बन पे ब्रोमिनेशन होगा। अब इस ट्रिक को अपन और अच्छे से समझते हैं NBS और ये ट्रिक होती क्या है। तो गाइस NBS अपन लेते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर अपन NBS करवाते हैं, एलाइलिक ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो ब्रोमीन जुड़ेगा। ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा? ब्रोमीन एलाइलिक कार्बन पे जुड़ेगा, एल्केन वाले कार्बन पे जुड़ेगा। अब ये CH डबल बॉन्ड जो CH है ये विनाइलिक कार्बन कहलाता है, इसके बगल वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन कहलाता है। तो ट्रिक यही है कि कहीं पे भी डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन जो एल्केन रहेगा वहाँ पे ब्रोमिनेशन होगा। लाइक अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो दूसरे एग्जांपल में भी ब्रोमिनेशन कहाँ होगा? विनाइलिक कार्बन के बगल में। विनाइलिक कार्बन यहाँ लास्ट में है, CH डबल बॉन्ड CH2, ये पूरा एक ग्रुप हो गया विनाइलिक ग्रुप, तो उसके बगल में ब्रोमिनेशन हो गया। अब गाइस देखते हैं कि हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, अगर कोई भी बॉन्ड है वो अनइक्वल लेंथ पे ब्रेक हो रहा है तो उसमें हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कहलाएगा। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन गाइस जब भी होगा अनइक्वल लेंथ पे होगा तो उसके वजह से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बनेंगे। इलेक्ट्रोफाइल को अपन बोल सकते हैं कि एक तरह से भिखारी है, वो इलेक्ट्रॉन लविंग है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन का भंडार है, वो न्यूक्लियस लविंग है। और पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन 70% हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन पे बेस्ड रहती है, खाली 10 to 20% में है ना होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है। लाइक एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो गया, खाली 20%। एंड रेस्ट पूरी ऑर्गेनिक हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होती है, मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पे बेस्ड होती है। इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है बॉन्ड ब्रेकिंग पर, और न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होता है होल केमिस्ट्री में। अब इसको और डिटेल में समझते हैं। लाइक यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं अपन, कार्बन जेड एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है अपनी फुल वैलेंसी के साथ, उसको अपन को तोड़ना है, वो टूट रहा है। अब उसमें डिसाइड करना है कि एक केस होगा जिसमें कार्बन क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, जेड न्यूक्लियोफाइल बनेगा, और दूसरे केस में कार्बन न्यूक्लियोफाइल बनेगा, जेड इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। अब ये डिसाइड कौन करता है? ये इलेक्ट्रोनिगेटिव डिसाइड करती है। जेड कोई भी एलिमेंट जुड़ा हुआ है कार्बन से तो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से उस पर न्यूक्लियोफाइल का चार्ज आएगा और कार्बन इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। लाइक सेकंड केस में भी यही हो रहा है। तो कैसे यार इसको ध्यान से देखो, जो निगेटिव होगा वो न्यूक्लियोफाइल जाएगा, और कोई पॉजिटिव है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। तो गाइस अब देखते हैं कि कार्बन के स्पेसिफिक केसेस होते हैं। अपन कार्बन को इलेक्ट्रोफाइल
और न्यूक्लियोफाइल नहीं बुला सकते हैं। कार्बन के स्पेसिफिक नाम होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर कार्बन इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिव चार्ज है उस पर, तो उसको अपन कार्बोनियम या कार्बोकैटायन के नाम से जानेंगे। अगर उस पर न्यूक्लियोफाइल है, अगर कार्बन न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइलिक वाला चार्ज है, तो उसको कार्बोनियम के नाम से जाना जाएगा। तो ये कार्बन का स्पेसिफिक केस होते हैं। रेस्ट पूरी ऑर्गेनिक में कोई भी कंपाउंड होगा उसको अपन लोग स्पेसिफिक नाम नहीं होता, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के नाम से जाना जाता है। खाली कार्बन के स्पेसिफिक केस होते हैं, तो उसको एक बार दिमाग में रखना ज़रूरी है। कार्बोनियम कार्बोकैटायन होगा अगर इलेक्ट्रोफाइल होगा, कार्बोनैन होगा अगर न्यूक्लियोफाइल होगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा जो मैं समझाने की कोशिश किया।